अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, जो ग्रुप के अंदर हैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो डाली है। इस वक्त मैंने जो है 132 का मेरा अवेलेबल बैलेंस है, सही है। इसके हिसाब से मैंने 1000 डॉज की शॉर्ट ट्रेड खोली है, सही है। 75x है और एंट्री जो है 16 103.16 103 पे लिया और टारगेट हैगा कि ये 214 यानी $2 जो है, जब भी 300 पॉइंट नीचे जाएगा तो मुझे $2 मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मज़ीद नीचे गई तो हर 300 के बाद ये $2 है। हम ये ट्रेडिंग का तरीका जो है वीडियोस के अंदर तो बता चुके हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ये समझ चुके हैं। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है। इससे पिछली वीडियो आप देखेंगे तो हमने 22-20 डॉलर के ऊपर उसे क्लोज़ किया था, ठीक है। तो हमारे ये $133 हो गए। हमारे पास थे ये तकरीबन 111-12 ऐसे कुछ डॉलर थे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, क्योंकि हमने जो स्ट्रेटजी शुरू की हुई है वो बिल्कुल न्यू है और उसके अंदर कोई भी जो आदमी जमा तफरीक जानता है, प्लस माइनस मतलब ऑर्डर लगाना जानता है और उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट में लाया जा सकता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी महारत या स्किल नहीं चाहिए। जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, तो हम उन लोगों को जो ग्रुप में अपनी स्किल देखते हुए हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम जो ट्रेड लेते हैं वो मैक्सिमम लीवरेज पे लेते हैं। 10x 5x नहीं, उसमें नुकसान होता है। 75x के ऊपर ये ट्रेड चल रही है, ठीक है। और बैलेंस भी यही है जो आपके सामने है। इसके अंदर जो क्वालिटी है वो ये है कि जब पोजीशन आती है ऐसी, कोई भी आदमी अगर ये प्रैक्टिस कर ले, सिर्फ 1 महीना प्रैक्टिस कर ले कि वो $100 के ऊपर 10 से नहीं 20 से $30 का टारगेट बना ले कि मैंने ये कमाना है, माइंड सेट इस पर सेट कर ले। फिर जो हमने क्वांटिटी बताई है, $100 जिसका पोर्टफोलियो है उसमें 600 डॉज की ट्रेड वो ले सकता है, ठीक है। और उसकी जो लॉट साइज़ है 100 डॉज की, मतलब प्राइस तो मुख्तलिफ लेवल पे ऊपर पहुंच रही होती है। तो हम शॉर्ट की ट्रेड ज़्यादा ले रहे हैं इसलिए कि ट्रेंड डाउनवर्ड है। ये भी मैंने शॉर्ट की ली है, ठीक है। देखना ये होता है कि हमारे इसके अंदर 300 पॉइंट कहाँ पूरे हो रहे हैं। उस हिसाब से अगर 1 महीना कोई प्रैक्टिस कर ले तो ये $20-30 उसके लिए 200 से 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा। यानी पोर्टफोलियो और लॉट साइज़ इसका बड़ा ताल्लुक है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम पोर्टफोलियो के लिहाज से ट्रेड नहीं लेते, जिसकी वजह से अगर हम गलत ले लें तो वो लिक्विडेट हो जाता है। ये जो क्वांटिटी बताई है ये कैलकुलेटेड है। इसके अंदर लिक्विडेशन के चांसेस ना होने के बराबर है। क्यों? कि हम जो लॉट साइज़ है बहुत छोटा है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन हर कॉइन के साथ हो सकती है। कोई भी अगर आदमी लॉस में जा रहा है, वो अगर सर्टेन चीज़ें हमें बताएगा तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई आपको जो भी सिग्नल दे रहा है लॉट साइज़ वो रखें जो आपको पता हो कि इतने पॉइंट के बाद ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना लंबा मिलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो दिखा रही होती हैं कि ये टॉप है इसका और ये बॉटम है। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। लिंक बायो में मौजूद है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आएगा 15 460, ये लो है। और ऊपर क्या आएगा 18 630, ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। अब इस 4 आवर से हम चले जाएंगे छोटे टाइम पे 5 मिनट में। अब 5 मिनट के अंदर नीचे 15 995 लो है और ऊपर का जो है ये अगर देखें हम तो ये तकरीबन 16 200 के करीब हैगा ये वाला हाई, ठीक है। 16 100 200। तो यहाँ से ट्रेड लेते 16 289 200 अगर होता यहाँ से, और ये 15 995 तक आ जाती, ठीक है। तकरीबन ये 200-250 पॉइंट बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो वही हमारा जो $1 $1.5 है वो इसके अंदर से $1 बन सकता था, ठीक है। हम क्योंकि सुबह इस लेवल तक आके कैश कर चुके हैं तो हम वेट कर रहे थे कि नई पोजीशन क्या आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड ली है, लेकिन हमने अपने हिसाब से ली है, ठीक है। अब अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है 5 मिनट के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए फिर नीचे आए। अगर ऊपर जाएगी तो मैं 1000 डॉज की एक ट्रेड और लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको नीचे आना है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो फिर वो $2.4 एकदम $4.8 हो जाएगा। तो हम $100 से पहले महीने का
अर्निंग करना सीख लें कि हमारे पास जो पैसा है उसके हिसाब से लॉट साइज़ लें, और लॉट साइज़ लेकर अभी मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था, तो वो ये समझाना चाह रहे थे कि हर आदमी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि जिसको भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आदमी ये तो जानता है कि यार बाय यहाँ करना है, सेल यहाँ करना है, ठीक है। तो हम उनकी ये हेल्प कर सकते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं उसको देखते जाएं और जो बताया है वो करते जाएं, तो हर आदमी ट्रेडिंग कर सकता है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वो भी 100x के ऊपर। समझ लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा। तो जो लोग सीख रहे हैं वो उसमें सीखते रहे, लेकिन वो चीज़ को फॉलो कर लेंगे किसी की, अपनी रिसर्च करके कि यार यहाँ से वाकई इसको प्रॉफिट हो रहा है, और जो क्वांटिटी मैंने बताई है उस क्वांटिटी पे कायम रहे। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो। लॉस तो हमारा होता है ना, सिखाने वाले का थोड़ी होता है, सीखने वाले का होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं मार्केट हमारे हिसाब से नीचे आएगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, सही है। हमने अपना 300 पॉइंट का ढूंढना है। नीचे भी इसमें भी नीचे आ रही है, और ये 995 की तरफ जाएगी अगर ये इसने लो तोड़ दी है, ठीक है। इससे भी छोटा देख लेते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर भी ये मोमेंटम नीचे का ही बना हुआ है, ठीक है। और देखें आधी लाइन से ये वापस आ रहा है, इसका मतलब है ये ऊपर क्रॉस ही नहीं कर सका है इसको। तो हमने तो अपना पॉइंट देखना है कि यार हमारे 200 पॉइंट कहाँ पूरे हो रहे हैं, वो 250 पॉइंट। उन 250 में 250 के अंदर तो वो पूरा आपके पास कन्वर्ट होता है ना ये, जबकि आधा भी अगर आपको मिल जाता है ना, 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का, उसमें भी उस अमाउंट का आपको प्रॉफिट बन जाता है, सही है। और वो कैश करना होता है, ये होल्ड करने वाली बात नहीं है। तो दिन में ये 2-3 दफ़ा ऐसा पोजीशन आती है कि हम ये पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। जो हम बता रहे हैं पहले उस पर प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद ये अप्लाई करें $100 पे, $1000 पे, $10,000 पे, $1,00,000 पे, ये इसी रेशो से प्रॉफिट होगा। जिसको ये बात समझ में आ गई, हमने जो वीडियो बना के डाली है मार्केट क्रैश के बाद से कि लोगों को नुकसान हुआ था, तब से हमने डाली है। हमको मैं कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई टिकटॉकर नहीं हूँ, लेकिन जब लॉस हुआ था लोगों को उस वक्त मैंने सोचा है डालनी चाहिए, क्योंकि हमने जब सीख ली है एक चीज़ तो उस ग्राउंड लेवल पे इसको इतना आसान कर दें कि उनके दिन से ये खौफ निकले कि ये ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सिखाने वाला होना चाहिए उस लेवल पे जाकर, जो आदमी उस लेवल के ऊपर है कि उसको बाय सेल करना आता है, सिग्नल का वेट कर रहा है, उसमें लॉट साइज़ उसको बता दें तो वो ट्रेड करे आराम से। और जैसे मैंने पॉइंट बताया, ये ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ये होता है। किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप चले जाएँ, 1 मिनट के अंदर ये देखें ना, ये ऊपर जा रही है लाइन, 1 मिनट में ये 16,211 है, ठीक है। और ये 15,995 है। तो 1 2 3 4 कैंडल गिन लें आप, सही। यहाँ से टाइम भी आएगा, ये 7 बजे ये यहाँ से लेकर और ऊपर पहुँचा है तकरीबन 18:56 से लेकर, ये आप देखें 19:28 से भी ऊपर है। ये मतलब 1.5-2 घंटे में वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब ये वहाँ से वापस आ रहा है नीचे, तो नीचे वाली लाइन मेरा टारगेट है कि यार मैंने यहाँ ट्रेड लेनी है, ठीक है। और वो मैं ले चुका हूँ $2 की, सही है। अब ये मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी नीचे आएगी। जिन लोगों को कैंडल्स का पता है वो तो पहचान लेंगे कि सर ब्लैक क्रॉस बन चुका है, तो ये यहाँ से इसने थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से इसने वापस भी आना है, ठीक है। और ये नीचे आएगी, या बहुत ज़्यादा हो तो इधर चली जाएगी। तो जिन लोगों को ये पता है वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर गई है इधर इस जगह के ऊपर, अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड के ऊपर, जो हमारी ट्रेड है, सही है। ये हमने मार्केट ऑर्डर पे लिए, क्रॉस मार्जिन के साथ लिए, ठीक है। अब देखें 2.1 में से 0.09 ये बन चुका है। अब मज़ीद नीचे आएगा तो ये 0.13 हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ी देर वहाँ पर ना मार्केट ऊपर नीचे चलेगी, इसको मैं रोक देता हूँ यहाँ पे। 10 मिनट पूरे हो गए, वीडियो का टाइम बहुत छोटा होता है यहाँ पे ना, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ के बाद जो है बायो में लिंक मौजूद है चैनल का, वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने इसको कंप्लीट करना है क्योंकि अभी ये जो भी प्राइस चल रही है उसके अंदर हम कितना प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं वो दिखाने के लिए मुझे कंप्लीट ट्रेड देखनी पड़ेगी, ठीक है। $0.8 बन गए, मैंने एक ट्रेड और ले लिया $1000 की, ठीक है। मेरा टारगेट है ये 15,900 पे जाएगी अगर, तो भी मेरे 200-300 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये 16 आएगा तो 15,800
ये 16,100 पे मैंने लिए, 16,088, तो 15,900 के ऊपर जो तकरीबन ये इसमें आधी अमाउंट ऐड हो जाएगी $4.4 की। ठीक है, इसी तरह से जो है नेक्स्ट उसके अंदर आपके पास आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस जगह के ऊपर जितनी इन्वेस्ट अमाउंट है, ठीक है, वो प्रॉफिट में आ जाएगी। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने इसकी डायरेक्शन सेट करनी है। और बाई की ट्रेड का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। अगर सेल हो रही है, हमारी ऊपर जा रही है, तो हम कुछ थोड़ी देर के लिए बाई ले सकते हैं, लेकिन उसको स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं, अगेंस्ट द ट्रेंड है। ठीक है, और अदरवाइज़ कोई स्टॉप लॉस नहीं है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि ये जो सिखा रहा है उसका तो नुकसान नहीं है, लेकिन सीखने वाले का नुकसान होता है। और ऐसे सिखाने वाले जो कहें कि यार पैसा सोच समझ के लाना, बहुत डेंजरस मार्केट है और स्टॉप लॉस लगा लगा के ख़त्म कर दे, उसको बोलना कि यार आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, गलती कैसे होगी, स्टॉप लॉस क्यों हिट हो हमारा ना। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान मार्केट है। इतना आपको पता होना चाहिए ये बाय कब करना है, सेल कब करना है, उसके लिए कैलकुलेशन मौजूद है। सारी चीज़ें सीखने की, आप सीखते रहें, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो वो सिखा रहे हैं उसके अपोजिट अपना दिमाग लगाएं। वो तो ये कह रहे हैं कि 5x 10x से ज़्यादा की ट्रेड ना करें। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही इसमें है, लेकिन ले कब। ठीक है, $1.3 हो चुके हैं, 1.5 हो चुके हैं। ठीक है, और $100 के ऊपर पहले आप ये बना लें कि मैंने कुछ नहीं करना, $20 से $30 बना लें, वो ऑटोमेटिकली आप इस पर सिर्फ अपने, देखिए सर, नफ्सियात की बात करते हैं लोग। स्मार्ट मनी हमारी नफ्सियात रिटेलर्स की समझ चुकी है, वो पैसे कमाती है। आप स्मार्ट मनी की नफ्सियात को समझें, वो हमें वो चीज़ें बता रही है जिसमें हमारा लॉस होता है। जैसे स्टॉप लॉस लगाना बार बार, क्योंकि स्टॉप लॉस से तो हिट करेंगे तो उनकी अर्निंग का ज़रिया बनता है। ठीक है, फिर कहते हैं तीन के बाद 7 आपकी सक्सेसफुल ट्रेड हो तो आपका एवरेज आउट एक भी नहीं लगना चाहिए। क्यों, सारे सक्सेसफुल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ले आदमी उस वक्त $1.8 हो गया। ठीक है, अब इसको 4.2 होना चाहिए। आप पिछली वीडियो में देख लेना कि मैंने उसको $20 के ऊपर क्लोज़ किया है। उससे पीछे वाली वीडियो देखना, वो भी $6-7 प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ किए। ये आज के दिन का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेरा टारगेट तो पूरा हो गया महीने का, कि मुझे $32 कमाने थे, $30, तो 132 हो गए मेरे पास। और ये 4 पॉइंट डालूंगा तो 136 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये $132 है। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, ये वहाँ पर शायद $111 या ऐसे कुछ आएंगे। और उससे पिछली वीडियो, आज मैंने 3 वीडियोस डाली है। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ वो पॉइंट पता चल जाए कि इसने मूव कितना करना है, समझ रहे हैं। वो चार्ट बता देता है यार, ये जा रही है नीचे मार्केट। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कैंडल स्टिक कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है भाई, उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन वो भी लॉस में होते हैं, क्योंकि वो जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बेकार की टेक्निक है यार, कि यूँ उसका लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये कैंडल हाई होगी, ये लो होगी, उसके लो। आप तो टारगेटेड काम करें कि मेरा प्रॉफिट इस रेंज में, कहाँ ये यहाँ नज़र आ रहा है, एक इसने हाई बनाया था, इतनी बड़ी कैंडल नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड है, 16,200 पे बनाया था, और ये इस वक्त 16 चल रही है। ठीक है, ये 15,900 हो गई। वो 250-300 पॉइंट के ऊपर अगर मैंने यहाँ ट्रेड ली होती, $10 की भी ले लेता, तो भी मुझे नुकसान नहीं था, वो $10 कन्फर्म थे। लेकिन ये मैंने एक ब्लू कलर के अंदर आपको सिस्टम दिया हुआ है, जो लोग हैं इसको पहले प्रैक्टिस कर लें। $100 अगर आपके पास है तो उसमें $100 की एक ट्रेड लॉट साइज़ बनाएं, और ऐसी आप 4 ले लें, 400 कर लें, 600 कर लें, डायरेक्शन अगर सही है। बस उसके बाद आप ट्रेड ना लें। ठीक है, डायरेक्शन सही है आपकी, वो अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जा रही है उधर, जिनको इसके पैटर्न्स पता है कि कहाँ जा सकती है ये, ठीक है, वो आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ तक जाएगी। हमारा तो 300 पॉइंट के बाद मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे जाती है तो फिर टाइम लगता है। हमने तो जो अर्निंग करनी है, हमारा तो टारगेट ही 20 से $30 महीने का बनाना है। ठीक है, वो सीख जाएंगे तो यही 20 से 30 जो है 200 से 300 हो जाएगा, लेकिन $1,000 इन्वेस्टमेंट होगी, और बिल्कुल क्लियर उसमें पिक्चर आएगी, कोई लिक्विडेशन का शैबा तक नहीं होगा। ठीक है, ना स्टॉप लॉस होगा उसकी वजह से नुकसान हो। 1,000 के बजाय आप 10,000 कर लेंगे तो ये $2,000 से $3,000 बन जाएगा। 1 लाख कर लेंगे
तो $1,00,000 बन जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ महीने का, मतलब 20 से 30 था ना, ये सब महीने के अंदर आप इतना कमा सकते हैं। ये प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपके पास आपके सामने ही है। अभी मैं 600 डॉज की ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैंने 2000 डॉज की ट्रेड ली हुई है, और उससे पहले मैंने कोई 6, 8, 11 हज़ार डॉज की ट्रेड ली थी। ये पहली प्रैक्टिस कर लें, फिर आप खुद समझ जाएंगे कितनी ट्रेड लेनी, सही है, और वो प्रॉफिट आपको ट्रेड अमाउंट का मिल जाएगा। $24 की मैंने ट्रेड वो ली थी, इतने डॉज लिए थे, पता नहीं 11 हज़ार थे कितने, 12 हज़ार। उसको $24 था, उसको जब वो 20 के करीब पहुंचा मैंने कैश कर लिया, क्योंकि उसके बाद ये फिर ऊपर आ गई थी मार्केट। अब एक पोजीशन बनी है तो मैंने दोबारा ले ली। अब इसको देखते हैं इधर जाकर। 1.92 हो चुके हैं, सही है। ये 4.29 जब हो जाएगा तो मैं कैश कर लूँगा। ये वेट नहीं करूँगा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, और बीच में भी अगर ये $3 भी हो गए मैं कैश कर लूँगा। अगर वापस जा रही होगी तो दोबारा ले लूँगा। ये पेशेंस सीखें, वो कहते हैं ना पेशेंस होने चाहिए। ये पेशेंस है। मार्केट जब आपकी प्राइस पर आए तब एग्जीक्यूट करें ट्रेड, अंदाजे से नहीं करें। 2.14 हो गए, और ये कितनी देर में हो रहे हैं? अभी मैंने ट्रेड लिया, आप टाइम देख लीजिएगा, कोई 10 मिनट की तो वीडियो बनी है पहले, ठीक है। अब ये 16-17 मिनट की बन रही है, लेकिन इसके अंदर गैप है 10 मिनट का, मैंने रोक दी थी। तो 1 घंटे में भी अगर आपको मिलते हैं तो क्या बुरा है, सही है। 2.2 तो हमारा टारगेट है 100 के ऊपर $1 रोज़, सही है। आधा या $1 रोज़, सही है, समझ लो, पौना $1 रोज़। तो ये दो तो बन गए, 2.2 बन गए। ये 2 दिन की तो आ गई आपके पास। अब सब्र कर सकते हैं कि जैसी पोजीशन बनेगी फिर आप जब लेंगे यही ट्रेड, इसके ऊपर आप $100 के से आप आराम से $10 रोज़ाना कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप ये सीख जाएं जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। कोई भी कॉइन हो, कोई हमसे पूछना चाहे तो हम उस कॉइन की वैल्यू बता सकते हैं, भाई इसको मैक्सिमम उसके ऊपर ट्रेड करें 100x 200x। मैं जो छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये अपने क्लेम को साबित करने के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर जो बताया जा रहा है ये मैं उसके अपोजिट काम कर रहा हूँ, सही है। ये मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। वो कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, मैं कहता हूँ नहीं लगाओ, क्यों, पैसा ज़ाया होता है। वो कहते हैं आप इसके साथ 5x 10x से ट्रेड करें, मैं कहता हूँ नहीं, 100x पे करूँगा, 75 पे करूँगा, और वो प्रूफ में डाल रहा हूँ। पैसा ज़्यादा चाहिए होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, आपके सामने ही है। $100 $25 की बेशुमार वीडियो डाली मैंने, उस पर भी आप बग़ैर खौफ के लिक्विडेशन के ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉट साइज़ जो है वो कैलकुलेट करा लें कि भाई ये लॉट साइज़ मेरा प्राइस ये है और मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो हम कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि आप ये इतना रखेंगे। जब प्रैक्टिस कर लें तो उसी के अंदर आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे कि यार इस लॉट साइज़ किससे मैं बढ़ा सकता हूँ इस कंडीशन के अंदर। तो जो $3.2 हो गए, 3.4 हो गए, 3.5 हो गए, ठीक है, ये आपके सामने है। आप देखते हैं चार्ट के ऊपर कि वो क्या करना चाह रही है मार्केट। ये सब बेकार की बातें, न्यूज़ व्यूज़ सब बेकार की बातें। ये 1500 600 800 पे आ गए, सही है। अब एक और मैं देखता हूँ अगर वो काम कर रहा हो, इसी को देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट इसका है क्या। बायो में लिंक मौजूद है, आप इन वेबसाइट्स के जो है वो अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाय और सेल की ऑप्शन मौजूद है अलग अलग, ठीक है। अब देखें ये है वीकली, वीकली का जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, अगर मैं देखूं, ये तो बड़ा ख़तरनाक टारगेट बन रहा है। ये अब नीचे लो इसका देखते हैं, लो 16 है, ठीक है। ये वाला लो देखते हैं, ये लो 14 बन रहा है, 0.1425, ठीक है। और ये क्लोज हुई थी, हाई ओपन हाई क्लोज ये 16,805 पे क्लोज हुई थी, ठीक है। अब तो हम 15 की रेंज में चल रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये इसकी ग्रीन कैंडल है ना, इसका ओपन देखेंगे, इसका ओपन था 16,794,
वो भी तोड़ दिया इसने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये वाली कैंडल, इसका लो भी वही 14,573 बन रहा है, हाई 18 कुछ है, ठीक है। ये हम आइडिया लगा रहे हैं कि कहाँ जा रही है मार्केट। इसका ओपन जो है 15,129, ये नज़र आता है कि ये 15,129 तक शायद जाए, ठीक है। लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे हमारा कहाँ पूरा हो रहा है, और उसके बाद वो वापस आने की कोशिश करेगी तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम रहेंगे, इस जगह के ऊपर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमारे पास 5 मिनट में क्या हो रहा है, ठीक है। ये इसने बना लिया है 850, ठीक है। ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो ये नहीं लगता कि ये ऊपर जाएगी यहाँ तक, सही है दोबारा। और हमारे वहाँ जाके देखें तो हमारे कितने पैसे बन चुके हैं वो चेक करते हैं जाके। ये ऊपर आ गई, सही है, ये नीचे जा रही है 15,800। अब इसका अल्टीमेट टारगेट हैगा 15,129, यानी 15,200, पहले 15,400 जाएगी, ठीक है। तो हम ये करेंगे इसके अंदर कि अपना एक स्टॉप लॉस सेट करेंगे, ताकि वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज़ाया ना हो, फिर ये जाती रहे जहाँ जाना है इसने। हमारा तो टारगेट था कि हमारे $4 इधर बन जाएं, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे बने कितने हैं। 3.9 हो गया, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, दैट्स इट, हमने कमा लिया, सही है। अब ये ऊपर जाएगी तो मैं फिर लूँगा, ठीक है। मुझे तो 300 पॉइंट चाहिए इधर ना, इस जगह के ऊपर। तो अब देखिए मेरे $139 हो गए ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, एसेट्स के अंदर। टोटल मेरे पास $100 से कितने डॉलर हमारे पास बन चुके हैं, सही है। ये वेबसाइट का लिंक आप ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का बायो में $140 है मेरे पास वक्त, सही है। 139 समथिंग वहाँ पर है, और कुछ मैंने ट्रेड लगाई हुई है तो उसके अंदर गई। ये मेरे पास $111 थे 2-3 दिन पहले जो मैंने डाले थे इस जगह के ऊपर, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। अब यहाँ से ये हमने देखना है कि ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के साथ है, बिटकॉइन के चार्ट देख लेते हैं वो कहाँ जा रहा है। ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर वो कहाँ जा रही है, हमारी हमारी मार्केट कहाँ जा रही है। सॉरी, इधर ही है वो, डॉज पे चले जाए। देखिए हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अब अगर मैंने बाई करनी हुई तो मैं 15,200 पे बाई करूँगा इसको ना, अगर मुझे बाई करनी है। शॉर्ट करना जो है अभी इस वक्त सही नहीं है कि ये ऊपर भी आ सकती है। देखिए हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, ठीक है। अब ये कहाँ जाती है, क्या करती है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड तो है, लेकिन ये वक्फे वक्फे से नीचे जा रहा है। मतलब अगर ये 15,800 पे गया है तो हो सकता है कि ये वापस जाए ऊपर 16,100 तक, ठीक है। उस सूरत के अंदर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि अभी मज़ीद ये कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोज होती है, ठीक है। कि 15,400 पे होती है या किस पे होती है, ठीक है। ये बात समझ लें कि हमें अपना टारगेट पूरा करना है, वो हमने कर लिया, ठीक है। 3-4 दिन का बन गया। हमने तो बोला था कि जो है $1 रोज़ या $0.25 रोज़ करना है, सही है। 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो इतना ही बनेगा, 0.5 से ज़्यादा ही बनेगा, 0.6 रोज़ाना या 0.7 रोज़ाना बनेगा, ठीक है, डॉलर। वो प्रैक्टिस हम कर लें तो फिर जिस अमाउंट के साथ भी खेल रहे हैं आप, वो ज़ाया नहीं होगी। अब मैं इस जगह के ऊपर एक कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इसका ब्रेक होगा तब बाय करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। देखिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, कोई वीडियो वगैरह बना के नहीं दिखा रहा। मार्केट चल रही है, उसी पे मेरी ट्रेड लग रही है।
अब नेक्स्ट टारगेट है कि जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ठीक है, और टाइम फ्रेम मेरे पास 1 मिनट का है। 1 मिनट का रिजल्ट जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर आपका प्रॉफिट आ जाता है अगर राइट डायरेक्शन पे ली हुई है। और लॉट साइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 800 पे आ गई है, सही है। हो सकता है 15,400 से ही वापस जाए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15,400 से वापस जाती है तो भी मेरे पास ये वापस 15,800 पे आएगी, तो वो तीन तीन वाला पॉइंट मेरा बन जाएगा, ठीक है, कि यार ये 300 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। अब उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अब छोटी छोटी ट्रेड लूँगा, सही है। मैं यहाँ पर 600 डॉज की ट्रेड लूँगा इधर ना, सिर्फ 600 की। इसकी अमाउंट देख लेंगे कितनी बनती है, बाई की ट्रेड ले रहा हूँ मैं, सही है। $1.28 है ये, ठीक है। 300 पॉइंट के बाद इसको होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो लॉस पे चलेगी। तो नीचे से मैं दोबारा लूँगा 600 की, जब ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। अभी कुछ लग रहा है कि ये यहाँ से अगर कहीं तो 16,100 पे भी आई तो एक $1.2 बन जाएगा। और जब स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो गया ये वाला, तो उस वक्त फिर मैं 600 और ऐड करूँगा, नीचे आएगी तो। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है यार, 300 पॉइंट ढूंढने डॉज कॉइन के, सलोना के जो है तकरीबन 1.6 के करीब पॉइंट आएंगे, और कोई और कॉइन बताएंगे उसका भी बता दूंगा कि इतना पॉइंट, यानी 140 का चल रहा है, 140 का चल रहा है, 141.5 होगा प्रॉफिट में आप कन्वर्ट हो जाएगा जो इन्वेस्ट किया आपने। ये लॉजिक किसी को समझ में आ जाए, ठीक है, तो वो समझ लो ट्रेडिंग समझ सीख गया, उसको बाकी कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 मिनट का चार्ट है, ये देख ले खाली, उसको इतना आना चाहिए कि ये इतनी ड्रॉप हो गई है और ये लॉ इसका ये चेंज हो गया है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और इतने पॉइंट तक उसको मिल रहा है, तो वो ट्रेड $1,00,000 की भी ले लेगा ना, प्रॉफिट में जाएगा वही $1,00,000, ठीक है। लेकिन वो होना चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से। ये आपके सामने जो मैंने डाला हुआ है ना, पहले मैं छोटी छोटी ट्रेड्स उनको 400-600 डॉज की सिखा रहा था, अब मैं उनको प्रैक्टिकली अपनी ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ कि इसी $100 से हम ले सकते हैं 2,000 की मैंने क्लोज किया ना, 2,000 3,000 ये आराम से ले सकते हैं डॉज की, यानी $6-7 अभी आपके सामने $4 बन गए ना। ये दिन में अगर मुझे 3 मौके मिल जाएँ तो $12 है ये रोज़ का, और है इन्वेस्टमेंट $100 की, $111 की। इसलिए इनका ये भी क्लेम ख़त्म हो जाता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग ट्रेड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और रिस्क बहुत है भाई इसके अंदर। रिस्क एंड रिवॉर्ड का ख्याल रखें, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। तो भाई ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, ताकि वो पहले दिन से आपको बता दें कि आपका पैसा ज़ाया हो तो उनका आप गले ना पड़ जाए, समझ रहे हैं? जो हम बता रहे हैं, अब देखें स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसका, और ऊपर टारगेट है मेरे पास यहाँ पर ये 16,100, ठीक है, और ये इस वक्त प्राइस चल रही है 15,922। नीचे मैंने लिया था 15,800 के करीब। अब चांसेस हैं कि ये इससे भी ऊपर जा सकता है। ये रही ऊपर इसका ना, ये हैगा 16,200, ठीक है, ये ऊपर आएगा 16,200, तो 900 तो ये है ही पहले ही, तो 300 पॉइंट यहाँ बनते हैं। अब इसको मैं ऐसे हैंडल करूँगा कि नीचे आएगी दोबारा ना, एक हाई बनाकर ये नीचे आएगी, उस वक़्त मैं ऐड करूँगा 600 या 1,000, ये डॉज ऐड करूँगा मैं बाई की ट्रेड में। डॉज कॉइन इसलिए बेहतरीन है कि ये बहुत पुराना चल रहा है और इसकी मूव को मैं समझ चुका हूँ, इसलिए जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनको सबको डॉज पे लेकर आता हूँ, क्योंकि किसी कॉइन की मूवमेंट का जज करने में उसमें ही पैसा ठीक ठाक ज़ाया हो जाता है। अभी ये तो ये ऐसे ऊपर जाना था, नीचे आ गया, फलाना हो गया, इसकी चाल पता है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बहुत अरसे से कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे डॉज सूट करता है, और जिसने भी पैसे कमाने हैं उसको मेरी तरह किसी कॉइन से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, होल्ड करके बैठे हुए ये इतने का हो जाएगा, ये इतने का, ये सब बेकार की बातें हैं। जब होल्ड कर रहे हैं और उस वक्त प्राइस बढ़ी हुई है तो उसको स्मार्ट मनी तो बेच के निकल जाती है और इशारा दे जाती है रिटेलर को
बाय द डिप, तुम खरीद लेना नीचे, मैं तो जा रहा हूँ बेच के, ये बात समझो। आप भी बेचो उसको उस हाई के ऊपर, क्योंकि मार्केट वेव फॉर्म में चलती है, एक ऐसे तो नहीं चलती मार्केट। मार्केट जो है वेव फॉर्म में चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी मार्केट, मैं आपको बताता हूँ। इम्पल्सिव वेव्स बनाती है, ये आएगा, इसको ले 1 2, ये 0.78 तक आ सकती है नीचे, 3, ये इधर का लेके 1.668 तक जाएगी, 4 जो है इस 1 को क्रॉस नहीं कर सकती अगर इस पैटर्न के साथ चल रही है, और 90% ये करती है, ठीक है। और फिफ्थ वेव जो है, मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना मेरे लिए। ये फोर्थ वेव यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। इसकी बाकायदा कैलकुलेशन है कि ये इतने परसेंट तक जाएगी। तो कौन कहता है कि मार्केट प्रिडिक्ट नहीं होती है? जब ये वेव्स बन रही होती हैं तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो थर्ड वेव में दाखिल होते हैं, सेकंड और थर्ड के अंदर ये लॉन्गेस्ट होती है प्रॉफिट के लिहाज से, ठीक है। अब इसको आप समझें, ये मार्केट ऊपर गई, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की हो गई, और उसको वो बोलते हैं कि होल्ड करो और आप डिप में ख़रीदना, ठीक है। तो जब आप होल्ड करेंगे तो ये दोबारा कम से कम 0.78 80% नीचे आती है फर्स्ट वेव, तो क्या होगा उसका? 100 रुपये, 1000 रुपये की चीज़ 200 की रह जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर फर्स्ट क्लास $100 की ली थी, ये 1000 की हो गई, ये दोबारा इधर आके $200 की हो जाएगी, $80, 1000 से कम हो जाएंगे। तो फिर यहाँ जेब से पैसे डाल के ख़रीदेंगे? नहीं, आप यहाँ सेल कर दें, सेल करके जब नीचे आए तो ये जो बेचा है $1000 का, इससे ख़रीदें, ये आपको फिर दोबारा मिल जाएगी, क्योंकि 80% प्राइस कम होगी। यहाँ से लेके इसको होल्ड करें यहाँ तक, थर्ड वेव तक, ये जाती है इस 1 और 2 जाके करेंगे फिर रिट्रेसमेंट, तो ये पहुँचेगी तकरीबन, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ये पहुँचेगी तक 1.16618 तक, ये इसका टारगेट है। तो ये यहाँ से अगर 1000 का हुआ था, ये 20 का हुआ था, यहाँ पहुँच के हो सकता है ये 10,000 का हो जाए, ठीक है। अब होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सेल करे आदमी, क्योंकि इसने फिर 40% रिट्रेसमेंट लेनी है तकरीबन। तो 10,000 की चीज़ जो है दोबारा 6,000 की हो जाएगी, तो वहाँ सेल करके तो आपके कॉइन्स भी बढ़ते जाएंगे। यानी अकोमुलेशन का ये मतलब नहीं है कि आप जेब से पैसे डाल डाल के बढ़ाते जाएं उसको, प्रॉफिट ले इससे ना। ये वो चीज़ें कोई नहीं बताएगा, वो जिसको ये पता ही नहीं है वो तो बोलता है मार्केट का पता नहीं चलता भाई, स्टॉप लॉस लगाओ, फलाना करो, ये करो। जैसे मुझे पता है कि ये ऐसे जाएगी और किस लॉट साइज़ पे मैं ट्रेड करूँगा, तो मैं तो नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस लगाओ, और मैं बगैर स्टॉप लॉस के दिखा भी रहा हूँ यार, क्या है नहीं रहा। अभी आपके सामने मैंने वो $20 की ट्रेड क्लोज की है, कोई स्टॉप लॉस नहीं था, ठीक है। अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, इस पर स्टॉप लॉस कोई नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं। अब मैंने बाई की ट्रेड ली है, ये ऊपर नीचे करके नीचे आएगी, ठीक है, उससे भी नीचे चली गई है बातों के अंदर ना। इसको मैं देख लेता हूँ अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो मैं डिलीट कर देता हूँ। देखें ये वहाँ आ गई जहाँ से मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये इसमें ऊपर जाने की जब कोशिश करेगी तो मैं एक ट्रेड और लूँगा। 15,829, ठीक है, 15,818, 0.15 0.15 है ये। ये मज़ीद नीचे भी जा सकती है, जब नीचे जाएगी तो उस वक़्त मैं छोटी ट्रेड इसीलिए लिए, ठीक है, 600 की, वहाँ हो सकता है मैं 400 की लूँ, क्योंकि 1 मिनट में ये इतना दूर रह नहीं सकती इतनी देर तक, सही है।
यानी इतना लंबा ड्रॉप है ये। और ये हाई और लो मैं अब दोबारा ले रहा हूँ 600 डॉज की। सही है, देखते हैं क्या होता है। हमने 200 पॉइंट्स देखने हमारे कहाँ बनते हैं। अब 2.5 मार्जिन हो गया ये ना, 74x के ऊपर ट्रेड है। ठीक है, और इसकी जो स्टॉप लॉस है देखिए कोई नहीं लगा हुआ, कोई स्टॉप लॉस नहीं है इधर। ठीक है, अब चलते हैं। कोई लगाना चाहे तो लगा भी सकता है, वो मैं नहीं लगाता। ठीक है, कोई अगर ज़ाया करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, नीचे ही गई थी ना आपके सामने, थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी, वो फिर आ गई। अगर वो स्टॉप लॉस लगाया होता तो हिट हो जाता। फिर जा रही है नीचे ही, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। अगर इसने ऊपर हाई तो क्लोज हुई है कैंडल, इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई तो मैं 600 और ऐड करूँगा। लेकिन जब कोई लो बनता है ना या हाई बनता है तो उसके बाद वो उस जगह कम से कम 3 ट्राई ज़रूर करता है, वहाँ ज़रूर आती है। जैसे ये ऊपर गई थी तो मैं उसी वक्त पैनिक करना शुरू कर देता, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, मैं एक और ट्रेड ले लेता। नहीं, मैंने वेट किया है कि क्योंकि ये 2 से 3 ट्राई करेगी। और ये देखें ना, इसने 2 से 3 ट्राई किए तो अब इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया है, अगर मैं इसको आपको बताऊं कि अब मैं किस तरह इसको ट्रेड करूँगा। ठीक है, अगर ये ऐसे चलती है तो यहाँ से मैं इस पर फिब एक्सटेंशन लगाऊंगा। यहाँ रखा, पता नहीं ये क्या करते हैं मोबाइल के ऊपर, पकड़ रहा हूँ सारा सारा स्क्रीन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोबारा लेकर आऊँगा इसको नीचे, और अब चेक करूँगा कि अगर ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। मैं आपको इसका पैटर्न का इस्तेमाल भी आज बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया इसका टारगेट कि इसके ऊपर थर्ड वेव जो है जो मैंने बनाई थी, ये फर्स्ट वेव हो गई ऊपर। ठीक है, ये सेकंड हो गई, अब थर्ड वेव बनेगी। थर्ड वेव 1.618 तक जाएगी। 1.618 किस वैल्यू पे आ रहा है? 1629 पे आ रहा है, 16,029। चल भाई, ये देखें 1.618। जब ये 1.618 पर आएगी तो उसके बाद उसने रिट्रेस करना है 40%। ये 40% यहाँ बनेगा, दोबारा से ये 15,950 की हो जाएगी। तो हो सकता है मैं यहाँ पे आने के बाद अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया सो उसके ऊपर तो मैं होल्ड करूँ, वो कैश करूँगा। अदरवाइज़ मैं वेट करूँगा कि ये यहाँ आए तो मैं फिर 600 डॉज और ऐड करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो जो लोग कहते हैं ये मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तो यार उनको इसका मतलब पता ही नहीं ना। देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, आपके सामने वीडियो है। ठीक है, और ये सब बातें मैं सुन चुका हूँ, तभी तो मैंने ये सारा कुछ देखा है कि यार मार्केट चलती कैसे है। तो बड़े बड़े चैंपियन जो है ना इस वक्त, जितने मेरा टारगेट आप लोग हैं ही नहीं जो लोग सीख रहे हैं। मेरा तो टारगेट है सिखाने वाले कि वो ये बातें क्यों नहीं जानते। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि ये मार्केट कैसे चलती है, और आपके जहन से वो खौफ निकालूंगा कि ये बहुत ख़तरनाक मार्केट है। आप सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखें और ये इतनी सी बात समझ लें कि ये अब भाई देखो ना, सारी चीज़ें अगर मैं आपको सिखाने में बैठ जाऊँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनको अगर ये पता है तो उनको हेल्प भी मिल गई और साथ साथ अर्निंग भी हो रही है, लॉस में नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये अब तकरीबन जो है वहाँ जाएगी। अच्छा, इसकी दो सूरतें हैं इस सूरत में, क्योंकि इसने लो बनाया है। लो के अंदर पॉसिबल है कि ये ABC बनाए। ठीक है, वो ABC अगर बना रहा है तो वो इसका बन चुका है ABC। ये इस जगह पे C बना है, 1:1 होता है वो। ठीक है, अब अगर 1:1 है तो वो बन चुका है।
तो सी अगर इसने ए बन चुका है, बी बन गया और सी बनाने जा रहा है, इसे ये समझ लें आप। ये देखें ऐसे है। असल मोबाइल में मेरा सेट नहीं है, लैपटॉप मेरा ख़राब है असल में। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके देखता हूँ कि ये यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो मैंने इसको बनाया ऊपर के लिए। ठीक है, A01। ठीक है, मैं इधर ड्रा करके देखता हूँ, अगर ड्रा हो जाए तो ABC। पता नहीं यार, चलो मार्केट तो चल रही है, अगर बन जाएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर बंद हो जाए ना तो ये मोबाइल का मसला होगा, टाइमिंग का। ठीक है, सिस्टम मैंने जो बताया आपको उसके तहत आप करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है भाई किसी की भी, जिसको समझ में आता है वो करे, नहीं तो वही फॉलो करे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। सही है, उसके नाम के ऊपर डरता रहे खाली। पैसा जो है ना, किसी भी तरीके से डरा के ही निकाला जाता है लोगों को डरा दो तो पैसा निकलेगा, समझ रहे? तो इसमें भी यही गेम है, पहले इतना डरा दो क्यों परेशान हो जाए। सही है। अबे क्या हो गया भाई? चल, नज़र तो आ रहा है ना यहाँ पर, कहाँ जाती है मार्केट, नीचे जाती है ऊपर जाती है। नीचे भी अगर जाती है ना तो जो लॉट साइज़ मैंने लिया है वो हमें कोई नुकसान नहीं देगा, लॉट साइज़। फिर ये वेव मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये नीचे जा रही है ना, इसने लो ब्रेक कर दिया, क्योंकि 0 1 1 जो है, 2 जो है वो 100% क्रॉस नहीं करनी चाहिए उस थ्योरी के तहत। इसका मतलब मुझे अब इसको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, यानी ये इसका लो ब्रेक कर दिया इसने, तो अब इसका मतलब है ये वाली जो होगी ना, ये मैं 1 बनाऊंगा। ठीक है, और ये अब यहाँ से ऊपर जाने की बजाय अब ये डाउटफुल हो गई। पहले ये बिल्कुल थी तो 1 बन गई थी, अब ये देखते हैं कहाँ जाती है, क्या ये 1 बनाती है? अब ये जा रही है ऊपर। सही है, अब ये दोबारा इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये देखना है। सही है, अब ये जो हमारे 200 पॉइंट्स पूरे होंगे ना, ये वाले $2, फिर मैं इसको क्लोज़ करूँगा। बात समझाने वाली थी, मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और करूँगा। ये चैनल पे मौजूद है, बायो में लिंक मौजूद होता है, वो देख सकते हैं। सही है, चैनल जो है हमारा, उसके ऊपर हम डालते ही वो वीडियोज़ हैं जो कि हमारे उसकी होती हैं। तो अगर आपको पसंद आता है चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। तो मैं तो वीडियोज़ डालता रहता हूँ। सही है, उस जगह के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के भी 3 लिंक हैं, वो भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं फिर मुझे ज़रूरत होती है कि वो लिंक्स के ऊपर वो आए हैं, तो मुझे आसानी होती है समझाने के अंदर। अब ये दोबारा नीचे आएगी इस लो के बाद। अगर वो स्ट्रक्चर तोड़ती है 3-4 कैंडल के बाद, तो फिर मैं 600 डॉज और ऐड करूँगा। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर ये नीचे भी गई तो 15,200 तक जाएगी, 15,300, ये 14 भी चली जाएगी ना, मेरा पैसा नहीं ज़ाया होता। सही है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर इतनी जाती नहीं है। सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे के अंदर, ये हर 1.5-2 घंटे के अंदर 300 पॉइंट का मार्जिन देती है। कोई आदमी अगर बैठ के ट्रेड कर रहा हो ना, तो वो आराम से ठीक ठाक कमा सकता है। हम तो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं,
कुछ काम कर रहे हैं, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। कुछ लिमिट्स लगा के छोड़ देता हूँ कि यहाँ आएगी तो यहाँ से इतना ले लेना, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया। मतलब मुझे मार्केट का कोई खौफ नहीं है, ठीक है, ये कहाँ चली जाएगी। हमने ग्रुप जो बनाया है बहुत स्पेसिफिक लोगों का है, जो लोग ये समझ चुके हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। कई लोग आए कहने लगा ये तो ऐसा है, और वो फाइनेंशियल और वो बातें भाई मेरी समझ से बाहर है। जिसको समझ में आता है वो ये ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें उससे कंफर्म करता हूँ कि उसका माइंडसेट है क्या। वो माइंडसेट अगर होगा तो इसको लेके चल सकता है। अगर उसके दिमाग में वही भरा हुआ है जो उन्होंने ठूस दिया है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर वो खुद ही करता रहे वही। एक चीज़ वो निकालना भी अजाब है, पता है, किसी के दिमाग से। वो समझते हैं मैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इस वक्त ये जो थ्योरी पेश की है ना, ये एक ब्रेक थ्रू है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और इस मार्केट ने मुझे लॉस दिया था। तो अप्रैल पिछले साल, इसी साल जनवरी के अंदर और नवंबर से मैं अर्निंग कर रहा हूँ बेहतरीन किस्म की, ठीक है। यानी मैं 3 महीने के अंदर $1,000 को 7,000 में कन्वर्ट कर चुका हूँ, सही है। और उससे कितना बना चुका हूँ। मुझे गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है, मैं गाड़ियाँ दिखाता फिरूँ। मैं एक नॉर्मल अर्निंग का आदमी हूँ, मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूँ, सही है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है, और ये मार्केट मुझसे छीन नहीं सके, बस। भाई कमा नहीं सकता तो गंवाऊँ क्यों इधर। तो ये सोच के अगर आओगे माइंड फ्रेश करके, तो बेशक आप इसको आराम से जितना मर्जी चाहे कमा लो इधर से, ये मेरा वादा है। लेकिन पहले वो प्रैक्टिस करनी होगी जो मैं कराऊंगा। आपके सामने ही है ना, ये $100 कितने दिन में क्या हो जाते हैं वो आपके सामने आएंगे ना। 132 140 हो गए ना, ठीक है, वो आपके सामने ही है। इसी को ही मैं लेके चलूंगा, आप देख लीजिएगा, कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसी $100 से मेरा टारगेट तो था भाई $30 महीने का कमाना है। तो $30 तो मेरे हो चुके हैं, सही है। अब जितना है वो बोनस है, और उसके लिए मुझे कोई पैनिक हैक्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आज ही की डेट में मैंने पूरे कर लिए, कुछ कल किए थे, ठीक है। जब सिचुएशन बनी, मार्केट साइडवेज में हो और वो टारगेट बन जाए कि यार इधर तक ये जा रही है, तो मैं उस वक्त इन होता हूँ और बाकायदा उसी वक्त वीडियो बना के डाल भी देता हूँ। जिसको देखना होता है वो देख ले। कई जगह पे मैंने भी कमेंट करके आया हूँ जो लोगों को डरा रहे थे, ये बहुत मुश्किल है, ऐसे आदमी को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे आदमी को नहीं करनी चाहिए। यार मैंने वहाँ लिखा है, किसी को बाय सेल करना आता है और वो लॉस में है, ठीक है, तो प्रॉफिट में वो आ जाएगा 8 घंटे के अंदर। कोई लंबा टाइम नहीं है, कुछ नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ 2 बातें सिखाऊंगा, यार ये काम कर लें, ठीक है। अब ये जाएगी मेरे ख्याल में 15,400 के ऊपर, अगर इसने इस लो को ब्रेक किया तो, ठीक है। अल्टीमेट मैंने आपको दिखा दिया है कि नेक्स्ट जो लो है 15,200 है इसका, ठीक है। तो अब जब ऊपर जाएगी तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड और खेलूंगा। क्योंकि 1 मिनट का टाइम है ना ये। लेकिन ब्रेक कर दिया इसने, सही है। अब ये 15,400 600 पे जाएगी।
अब जिन जिन लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा, इस लो के नीचे, वो तो क्या है स्टॉप लॉस उनका। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं लेता, $200 की ट्रेड ले रहा हूँ, बल्कि 300 की ले रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फंडिंग रेट काउंटडाउन। ये फंडिंग रेट में फंसा देते हैं, इस उसमें खामखा उलझा देंगे। आपने देखा था कि मैंने जो डॉलर लिए थे वो मेरे बैलेंस में आ गए। ठीक है, $139 हो गए थे। क्या उसने काटा क्या नहीं काटा, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूँ। ठीक है, हमारा टारगेट ही ऐसा हो कि उसके अंदर उसको वैल्यू का पता हो गया, यार ये इतनी वैल्यू जाएगी। अब इसको देखते हैं कि उधर जाकर कि ये कहाँ जा रही है मार्केट, जहाँ से हमने एक आइडिया लगाया था। अब देखिए 15,776 ये गई है। ठीक है, और ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब चलते हैं 3 मिनट में, वही 15,776 है ना। अब देखते हैं कि ये ऊपर जाती है, हमारे 200 पॉइंट पूरा करती है। हमने 800 पे कुछ लिया हुआ था। ठीक है, और 1 मिनट में जाके चेक करेंगे कि ये 1 मिनट के अंदर कहाँ गई है। नीचे आ रही है, अब ये 15,600 की तरफ जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये दिखाना भी ज़रूरी था ना, इतनी ट्रेड कैसे चल रही है, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। ज़बानी बोलने से अच्छा प्रैक्टिकल दिखाना था ना। इसको भी चार्ट देख लेते हैं कि कहाँ जा रहा है ये। इसने 93 तक जाना है वैसे ना, फिर वहाँ से शायद को थोड़ा बहुत बाउंस ले। अब ये इसके ऊपर क्लोज होता है यहाँ से 1 मिनट का, तो फिर डॉज कॉइन भी आ रहा होगा। ये 15,400 500 तक भी जा सकता है। ठीक है, मैं इधर 300 डॉज जो है लिमिट, मैं अब इस जगह के ऊपर इसके 15 190 पे लगा देता हूँ। ठीक है, ट्रेड लगा देता हूँ ना।
600 डॉज की। और वैसे मैं इसको मार्केट पे कर देता हूँ, अगर नीचे ऊपर गई तो मैं दोबारा ले लूँगा, खुद से ले लूँगा। सही है। पता नहीं 1 घंटे में बंद ना हो जाए। हमें एक ट्रेड जो है ना 600 डॉज की सेल की ले रहा हूँ। 700 लिखा गया, कोई बात नहीं। शॉर्ट की। अब देखें दोनों ट्रेड्स मेरे पास इधर आएंगी। इस सूरत के अंदर ये बाई की ट्रेड है, ठीक है, 15,800 वाली। ये सेल की ट्रेड है। अब अगर नीचे जाएगी तो ये मार्केट ये प्रॉफिट में होगी और ये वाली लॉस में चल रही होगी। ठीक है। तो अब हमारे बैलेंस में से ये नहीं उठाएगा, ये आपस में ही कर लेगा। चांसेस है ना वो 115 200 तक जाए। तो इसका मैं टेक प्रॉफिट जो है यहाँ लगा देता हूँ कितना, 0.152 पे लगा देता हूँ। सही है। 200 के ऊपर। सही है। तो ये वो $3-4 का प्रॉफिट ये दे जाएगी। 15,200। और अगर ये लॉस में गई तो इसकी क्वांटिटी कम है। ठीक है। इसकी क्वांटिटी 700 है और बाई की क्वांटिटी 1500 है। तो ये लॉस में जब चलेगी तो हमें प्लस ही मिलेगा मार्जिन। वो हम क्लोज कर दें तो हमें प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। ये इसलिए जो बाय सेल की ट्रेड है ना, ये प्लेटफॉर्म में यूज़ करवाता हूँ कि दोनों सूरतों में फिर हमारा बैलेंस ना उठे। बैलेंस अभी हमारे पास है 133.4। अगर मैं ये ट्रेड नहीं लगाता तो इसके अंदर वो 700 डॉज जो लगाएं वो भी यहीं बैलेंस से उठ रहा होता। ठीक है। अब ये जो मार्केट उठा रही है वो जो 1500 डॉज जाएंगे उसका उठा रही है, लेकिन उसमें से 700 डॉज का जो प्रॉफिट आ रहा है वो माइनस होके आ रहा है। ठीक है। तो अब इसमें लिक्विडेशन के चांसेस तो ना होने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये यहीं से बराबर करेगा। और जो वो मैंने लॉट साइज़ वगैरह बताया इस बेस पे नहीं बताया, ये तो मैं आपको एक सिखा रहा हूँ कि इस तरह नीचे जाते वक्त भी आप अर्निंग कर सकते। ठीक है। जो कि कोई नहीं सिखा रहा। ऊपर जाने के बाद मार्केट बेयरिश हो रही है, सब रो रहे हैं, परेशान है, मार्केट बेयरिश हो रही है, ये कब होगी, वो फलानी न्यूज़ आ गई, वो टैरिफ आ गया, वो चाइना चला गया। अबे भाई नीचे जा रही है, शॉर्ट सेलिंग कर लो ना, कमा लो ना। ना खुद कमाए ना दूसरों को कमाने दे। दूसरे बेचारे उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत आलिम फादिल हैं, ये सही बताएंगे। ये वो बता रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में वो लिखा हुआ है कि रिटेलर का पैसे कैसे छीनना है, उसको भिगो भिगो के तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, फाइनेंशियल सीखो, फलाना सीखो, फंडामेंटल सीखो, ये सीखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड सीखो। इसी चक्कर में फंसाया हुआ है और ख़ुद उससे पैसे बना रहे। तो किताबों में ये नहीं मिलेगा आप लोगों को। सही है। 700 कहाँ पहुंची मार्केट, जाना है इसने, एटलीस्ट 500 शायद वापस आए। ठीक है। वहाँ पे मैंने 300 डॉज की ट्रेड और लगा दी है। अब ये 1 घंटा हो गया, अगर बंद हो जाए उसके मोबाइल पे मुझे पता नहीं कि कितनी देर वीडियो बनती है, तो फिर प्लीज़ इसके लिए माजरत। लेकिन ट्रेड ये ऊपर जाएगी तो ये प्रॉफिट में आ जाएगी। सही है। कोशिश तो करूँगा मैं आपको पूरा प्रॉफिट दिखाऊँ इसको। और कितनी कॉन्फिडेंटली मैं ट्रेड कर रहा हूँ पता है। कोई पैनिक नहीं है, कुछ नहीं है, यूँ कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं।